Hello students, today we are going to discuss about organizational behavior. आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ओबी के, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। ओबी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे बिहेव करते हैं और उनका बिहेवियर कंपनी की परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है, उसकी स्टडी को ही हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी कि ओबी कहते हैं। इसका गोल क्या होता है? एम्प्लॉय बिहेवियर को समझना, उसको प्रिडिक्ट करना, उसको इम्प्रूव करना, जिससे कि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं तो वो बेटर वर्क करेंगे, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। मल्टी डिसिप्लिनरी एक तरह से देखा जाए तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन सिर्फ जैसे मैथ्स है तो वो सिर्फ मैथ्स को स्टडी कर रहा है या साइंस को कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक अलग अलग सब्जेक्ट के आइडियाज़ को लेता है, जैसा साइकोलॉजी हो गया, सोशलॉजी हो गया और भी इस तरह के। सेकंड, बिहेवियरल साइंस, लोगों के बिहेवियर को साइंटिफिक वे में स्टडी करना। अगर कोई गुस्सा है तो क्यों गुस्सा है, अगर कोई खुश है तो क्यों खुश है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट पर्टिकुलर हिज बिहेवियर इज़, क्या रीज़न है उसके इस तरह के एटीट्यूड का। पीपल फोकस्ड, इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर पर फोकस करता है कि कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है, अगर वो ग्रुप में है तब उसका बिहेवियर क्या अलग है, या इंडिविजुअली वो आपसे मिल रहा है, मीटिंग कर रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा है। पीपल फोकस्ड है पूरी तरह से। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, कंपनी को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जब एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को स्टडी करता है, उनके बिहेवियर को सुधारता है, तो फिर वो साथ में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करता है। साइंस और आर्ट, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे? जैसे साइंस होता है उसमें सर्टन रूल्स रेगुलेशन होते हैं, आर्ट होता है उसमें सर्टन थ्योरीज होती हैं, कला होती है अपने आप में। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कलात्मक तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को सुधारते हो, उनको मोटिवेट करते हो, इसलिए इसको साइंस और आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन बोला जाता है। अगर हम एचआर मैनेजर एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजी को समझ लेंगे तो उनको मोटिवेट करना हमारे लिए कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस या नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एम्प्लॉयज़ की इनको मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर काम कर रहा है, जिससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हों। एनहेंसेस कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप इफेक्टिवनेस, जिससे ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, ऑफिशियल वे में कम्युनिकेशन होगा, लीडरशिप अच्छी होगी तो कंपनी का बेनिफिट होगा। तो ये ओबी का मेनली इम्पोर्टेंस होता है, काम होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एम्प्लॉयज़ में, आपस में जो मतभेद होते हैं उसको रिजॉल्व करने का पहली तो कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, अगर होता ही है तो फिर उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। एड्स इन चेंज मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, देखिए कंपनी में लगातार चेंजेस होते रहते हैं, अब उन चेंजेस में हम कैसे लोगों को एडॉप्टेबल बनाएं, कैसे एक्सेप्टेबल बनाएं, ये ओबी का काम होता है। ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट भी होगा, ट्रेनिंग भी हमें एम्प्लॉयज़ को देनी रहेगी, लेबर्स को नई मशीन्स आती हैं तो उसकी ट्रेनिंग देनी रहेगी, मैनेजर्स के स्किल्स को एनहेंस करना रहेगा, उनको डेवलप करना रहेगा, इसमें हमारी ओबी बहुत हेल्प करता है। बिल्ड्स टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से टीम वर्क लोग करें, क्योंकि फाइनली कोई एक एम्प्लॉय दो एम्प्लॉय मिलकर कंपनी नहीं चला सकते, हमें टीम वर्क बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग हैं सभी टीम में काम कर सकें, ऐसी कोशिश करनी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं लेवल्स ऑफ ओबी। ओबी को अलग अलग लेवल पर एनालिसिस किया जाता है, जैसा इंडिविजुअल लेवल पे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय मिस्टर एक्स, उसकी पर्सनालिटी हाउ टू इम्प्रूव, उसका परसेप्शन कैसा है, उसकी अभी तक लर्निंग कैसे रही है, वो कैसे मोटिवेट होता है, उसका एटीट्यूड कंपनी को लेकर, काम को लेकर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सारी चीज़ों को हम एनालिसिस करते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय हार्ड वर्किंग हो सकता है, वहीं दूसरा एम्प्लॉय लेजी हो सकता है। दैट मीन्स वी आर एनालाइजिंग एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग।
Then second is group level, team dynamics, communication, leadership, power and politics. कि ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट टीम में लीडर सबको गाइड करता है कि कैसे टीम में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग क्वालिटी को लेके होते हैं, अलग अलग एक्सपर्टाइज होता है लोगों का, लोगों में आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है। एक अच्छा लीडर होता है जो पूरी टीम में आपस में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। टीम में कोशिश की जाती है कि सभी को इक्वल पावर दी जाए। ऑफ कोर्स उनका जो लीडर होता है उसके हाथ में ज़्यादा पावर होती है। ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स ना हो इसकी कोशिश की जाती है। अब तीसरा लेवल आता है ओबी का, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की कैसी, स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसा है, हायरार्की कैसी है। बहुत ज़्यादा लेंदी हायरार्की होती है तो जूनियर को सीनियर तक अपनी बात पहुंचाने में बहुत दिक्कत आती है। कल्चर कैसा है वहाँ का, हर ऑर्गेनाइजेशन का बैंक, आप जैसे बैंक्स के एग्जांपल लो, हर बैंक का आपको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अलग मिलेगा। प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, या आप किसी स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, वहाँ का वर्क कल्चर आपको अलग देखने को मिलेगा। चेंज एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तेज़ी से चेंज होता है, कुछ में धीरे होता है, कुछ में डेवलपमेंट तेज़ी से होता है, किसी में धीरे होता है। कंपनी का कल्चर फ्रेंडली है तो एम्प्लॉय कंफर्टेबल फील करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं अपने सीनियर्स के सामने। नाउ लेट्स डिस्कस की एलिमेंट्स ऑफ ओबी। people, structure, technology, environment, these are the four key elements of the OB। एम्प्लॉयज़ या फिर ग्रुप, दैट डजेंट मीन पीपल इन द सेंस, मतलब इंडिविजुअल एम्प्लॉय की भी हम बात कर रहे हैं और हम सारे एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर, कंपनी की अथॉरिटी क्या है, कंपनी के में एम्प्लॉयज़ का रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, उसकी हायरार्की कैसी है। टेक्नोलॉजी इन द सेंस की मशीन्स है, सॉफ्टवेयर है, किस तरह के टूल्स यूज़ करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन। एंड एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे मार्केट, कंपटीशन कितनी है, इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा, क्योंकि उस सबका असर ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। न्यू टेक्नोलॉजी आने से एम्प्लॉयज़ को न्यू स्किल सीखनी पड़ती है, तो उनको कैसे हम सिखाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग जॉब, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं अगर आप उसमें कुछ भी चेंज करते हो, दे रेसिस्ट फॉर द चेंज, इट इज़ अ ह्यूमन नेचर। तो बीइंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हैंडल करने के एचआर मैनेजर को वो भी काम को रिसॉल्व करना पड़ता है, इशू को रिजॉल्व करना पड़ता है। हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय का एक नेचर होता है, जैसा हमने ऊपर भी डिस्कस करा था, उसी के आधार पे मॉडल्स बने जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो ऑटोक्रेटिक मॉडल यूज़ करते हैं तो वहाँ आपके बॉस का पूरा कंट्रोल होगा। मतलब यू डू नॉट नीड टू डिसाइड एनीथिंग, यू डू नॉट नीड टू यूज़ ब्रेन इवन, जो बॉस बोलेंगे वो वही, हिंदी में कहावत है ना, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, इंग्लिश में बोला जाता है। तो जो बॉस बोलता है, जो मैं कहूँ वही करो वाली सिचुएशन होती है, दैट इज़ ऑटोक्रेटिक मॉडल। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा मॉडल भी होता है। कस्टोडियल मॉडल में एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट और सिक्योरिटी मिलती है, जैसे कंपनी इंश्योरेंस, बोनस, ये सब कराती है, तो वहाँ एम्प्लॉयज़ थोड़े से लिबरल होते हैं, थोड़ा सपोर्ट होता है उनको। तीसरा सपोर्टिव मॉडल, लीडरशिप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि किसी तरह से आप अच्छा परफॉर्म करो। मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते हैं, नए नए आइडियाज़ लाने के लिए भी मोटिवेट किया जाता है। कॉलेजियल मॉडल मतलब टीम वर्क या पार्टनरशिप होती है इसमें, जिसमें मैनेजर और एम्प्लॉयज़ आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं, एक कलीग की तरह काम करते हैं वो, लाइक दे आर द पार्टनर्स और they will work together, they will take decision together, they will implement together, तो वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है। देन लास्ट होता है दैट इज सिस्टम मॉडल, इसमें बैलेंस होता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के, जैसे ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ दोनों के गोल्स के बैलेंस बना कर रखते हैं, क्योंकि इसमें सिस्टम मॉडल में दोनों का टारगेट होता है, दोनों इंडिविजुअल टारगेट लेते हैं और मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करते हैं। एग्ज़ाम में जनरली ये भी आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। अब चैलेंजेस जो होते हैं वो हर जॉब में होते हैं, लेकिन यहाँ एचआर मैनेजर के सामने बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी होती है, इन द सेंस डिफरेंट कल्चर के, जेंडर के, एज के, रिलीजन के, जियोग्राफिकल एरिया के लोग आते हैं, उनको आपको हैंडल करना पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, लगातार टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है,
तो आपको भी नई टेक्नोलॉजी लाना, उसको एम्प्लॉयज़ को एक्सेप्ट करवाना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम होता है। ग्लोबलाइजेशन का युग है आजकल, बाहर की कंपनीज़ आ रही हैं, यहाँ की कंपनीज़ बाहर जा रही हैं, जो लेबर है वो इंडिया का है, वो काम अरब कंट्री में कर रहा है या जापान में कर रहा है, जो इंजीनियर्स हैं वो यूएस में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं। तो अलग अलग तरह के लोगों को जब आपको हैंडल करना पड़ता है, सबके रिलीजन, कास्ट, कल्चरल, जेंडर, बैकग्राउंड सब अलग होता है, तो इवन हर कंट्री के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, लेबर लॉ होती है वो अलग होती है, तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। एथिकल बिहेवियर या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स अलग अलग होते हैं। अब उस अलग अलग एथिक्स को आपको हैंडल करना पड़ता है। हर कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, मतलब हर एक की कंपनी के मैनेजर्स की, मैनेजमेंट की सोच अलग अलग होती है। कुछ कॉर्पोरेट सीएसआर की ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, ज़्यादा फंड डालते हैं, कोई उसमें नहीं करता। जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उनको बोनस, उनको जो फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है, हर कंपनी की अलग अलग होती है। किसी कंपनी में रिश्वत बिल्कुल अलाउड नहीं होती है, किसी में अलाउड तो किसी कंपनी में नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा वर्क कल्चर डेवलप हो जाता है कि एक अंडरस्टैंडिंग से सारा काम चलता है, ब्राइब भी ली जाती है, दी भी जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसमें। चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर को चेंज करना। इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव ज्वाइंड एंड वॉट एवर इज गोइंग ऑन यू विल कंटिन्यू विद दैट। बीइंग एचआर मैनेजर यू ऑलवेज ट्राई टू चेंज द थिंग्स, कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को हम चेंज करें, एम्प्लॉयज़ में कैसे चेंजेस लाएं। ऑनलाइन वर्क और रिमोट जॉब्स आजकल कंपनीज़ के लिए न्यू चैलेंजिंग एरिया बन गई हैं, क्योंकि ऑनलाइन में लाइक आप एम्प्लॉयज़ से फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करते हो, वो आपका ऑनलाइन होता है, गूगल के थ्रू हो गया, गूगल मीट के थ्रू हो गया, लेकिन आप फेस टू फेस ऑफिस में, कॉमन ऑफिस में छत के नीचे बैठ के आप डिस्कस नहीं कर पाते हो, आपका एम्प्लॉयज़ पर पकड़ कम हो गया है, तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। इट वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट यूनिट, विल शेयर सेकेंड यूनिट सून। थैंक यू सो मच।